नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आपदा को अवसर बनाने वालों में सबसे टॉप देशों में आप किसे सबसे आगे मानते हैं और क्यों मानते हैं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके लिए वो देश कोई भी हो सकता है। हाँ, लेकिन भारत भी मौकों को अवसर बनाने में पीछे नहीं है। वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको भी भारत की ताकत का एहसास हो जाएगा। इस समय व्यापार को लेकर भारत में डर का माहौल है, लेकिन भारत इससे कैसे निकलेगा, ये जानने की जरूरत है। फिलहाल एक बार फिर भारत के सामने कैसी आपदा आई है। प्रेशर दुनिया भर के देशों से आ रहा है, लेकिन सवाल ये कि भारत इससे निपटने के लिए क्या करेगा। ट्रंप के आते ही ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। दुनिया भर के क्षेत्रों, बाजारों और करेंसी में इसका असर दिखाई पड़ रहा है। ट्रंप इस वक्त यूरोप, चीन और अपने पड़ोसियों पर सीधा हमला बोल रहे हैं। टैरिफ को लेकर ऐलान कर रहे हैं। अब तक भारत सीधे तौर पर इन हमलों की जद में नहीं आया है। ट्रंप के टैरिफ हथियार से भारत को भी खासा नुकसान भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कब तक चल सकता है, ये सवाल आपको भी परेशान कर रहा होगा। दुनिया में ट्रेड वॉर नाम की आपदा फिर से भारत पर टूट पड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत इस आपदा को अवसर में कैसे बदलेगा। दुनिया वाले में आज जानेंगे कि क्या ट्रंप भारत पर भी लगाएंगे टैरिफ। इसके साथ ही समझेंगे कि अमेरिका के टैरिफ की भरपाई भारत कैसे करने वाला है। दुनिया में हो रहे ट्रेड वॉर से कैसे बचेगा भारत। क्या यूरोप फ्री ट्रेड के लिए भारत के साथ तैयार हो जाएगा, या भरपाई के लिए यूरोप भी भारत पर टैक्स लगाएगा। क्या अमेरिका और यूरोप की लड़ाई में भारत बीच में फंस चुका है, इस सवाल को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इन सवालों का जवाब हासिल करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूरोप और अमेरिका में टैरिफ को लेकर क्या हो रहा है, ये जरा आप जान लीजिए। ट्रंप के शुरुआती ऐलानों में कनाडा, मेक्सिको और चीन का नाम आया। कनाडा, मेक्सिको को 30 दिन की राहत के बाद 25% का टैरिफ लागू हो चुका है, और चीन पर टैरिफ को दोगुना करते हुए ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 20% कर दिया है। इसका जवाब कनाडा, मेक्सिको और चीन भी दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से टैरिफ लगाकर। ट्रंप ने जहां कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया, तो वहीं ट्रूडो ने भी ऐलान किया कि वो अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। उधर मेक्सिको पर भी ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया, तो वहीं मेक्सिको ने इसका जवाब देने का ऐलान किया है। हालांकि ये कितना होगा, ये उन्होंने अभी नहीं बताया। इसी तरह चीन पर लगे टैरिफ को और दोगुना करके ट्रंप ने चीन पर लगा टैरिफ 20% तक बढ़ा दिया है। चीन ने जवाब में अमेरिकी सामानों पर 10% से 15% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही 25 अमेरिकी कंपनियों पर निर्यात और निवेश प्रतिबंध लगा दिए। कनाडा, चीन और मेक्सिको को लगता है कि पलटकर टैरिफ लगाकर वो ट्रंप को घेर लेंगे, लेकिन यहाँ तो ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ ले आए हैं। यानी अब अगर कनाडा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका भी उस पर जवाब में 50% टैरिफ लगाएगा, यानी ये डबल हो जाएगा। किसी कीमत पर इसका अंत नहीं होगा। खामियाजा पलटकर टैरिफ लगाने वालों को ही भुगतना पड़ेगा। ये हालत भारत के लिए भी बन सकती है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ हर उस देश पर लगेगा जो अमेरिका के सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। चलिए जानते हैं ये रेसिप्रोकल टैरिफ है क्या। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ एक तरह का बॉर्डर शुल्क या कहे टैक्स है। ये टैक्स विदेशों से आने वाले सामानों पर लगता है। रेसिप्रोकल का मतलब ही है आप जैसा करोगे वैसा ही हम भी करेंगे। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो टैरिफ अमेरिका भी लगाएगा। यानी अगर भारत अमेरिका से आने वाली गाड़ियों पर 100% टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका जाने वाली गाड़ियों पर भी 100% टैरिफ लगेगा। बड़ी बात यह कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर पड़ने वाला है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स के मामले में भारत अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यातक बन चुका है, और जब चीन पर टैरिफ बढ़ा दिया गया है, तो भारत को अमेरिका के विकल्प के तौर पर देख रहा है। भारत अमेरिका को इंजन पार्ट्स, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम सहित उत्पाद सप्लाई करता है। भारत ऑटो पार्ट्स अमेरिका को करीब 1 से 2% शुल्क पर भेजता है। कई वस्तुओं पर यह टैक्स 0 है, लेकिन कई और सामानों पर यह ज्यादा भी है। दूसरी ओर भारत अमेरिका से आने वाले कंपोनेंट पर कई स्लैब्स में टैक्स लगाता है। भारत द्वारा यह 7.5% से 15% के बीच है। ट्रंप को इसी बात से बहुत आपत्ति है। बड़ी बात यह कि अमेरिका के टैरिफ के कारण यूरोप पर दबाव है, और इसके लिए यूरोप भारत की तरफ देख रहा है।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने भारत में हलचल तेज कर दी है। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट की माने तो व्यापार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे साझेदारों की आक्रामक व्यापार नीतियों के कारण भारत के निर्यात को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हम और आप भारत के निर्यात का जश्न मना रहे थे। हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे भारत के निर्यात आंकड़े आसमान को छू रहे हैं, और आज इस बुरी खबर ने भारत के लिए परेशानी को बढ़ा दिया है। यानी ये साल मुश्किल भरा रहेगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्यात आंकड़े जारी किए गए थे। इसमें भारत के निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई थी। भारत सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों की माने तो अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच की अवधि में भारत का कुल निर्यात 682.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 7.2% से ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लगाने की योजना भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, कृषि और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में। सिटी रिसर्च के विश्लेषकों की माने तो इन टैरिफ के परिणाम स्वरूप भारतीय व्यवसायों को हर साल लगभग 7 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये बहुत ज्यादा है। वो भी तब जब अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ का कार्बन टैक्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स पर बढ़ती निर्भरता भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती बन चुकी है। भारत इसे लेकर लगातार यूरोप के साथ संपर्क में है। भारत इनमें जहां यूरोप से रियायतों के लिए आग्रह कर रहा है, वहीं यूरोप इस मामले में झुकने को जरा राजी नहीं है। भारत को तोड़ने, भारत के व्यापार को चैलेंज करना क्या इतना आसान है? अब यहाँ ये बड़ा सवाल है। दुनिया जब ट्रंप के टैरिफ पर जवाब और इसे चैलेंज करने में लगी है, तब भारत इससे निपटने में लग चुका है। भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर पहुंचे, इसी टैरिफ को लेकर बातचीत करने के लिए। कोशिश भारत अमेरिका की व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने का था। खबर तो ये भी है कि भारत अपने 3 बेहद अहम कारोबारी साझेदारों यानी अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ विशेष कारोबारी और निवेश समझौते को इसी साल अंतिम रूप देने पर जोर लगा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत टैरिफ वॉर नाम की इस आपदा से निपट पाएगा? क्या भारत इस आपदा को अवसर में बदल पाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। रूस यूक्रेन जंग में अपना फायदा निकालने वाले भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।